थीमेटिक अगर हम बात करें तो कौन से वो 3 ऐसे थीम्स होंगे जिस पर आप इस समय पर फ़ोकस हैं या आपको लगता है 5 से 10 सालों में काफ़ी अच्छे वहाँ पर रिटर्न्स बनते दिखेंगे इन सेक्टर? मेरे को एक ब्रॉड पीएसयू बेसिस का बहुत अच्छा रुझान दिख रहा है। उसमें 3-4 सेक्टर मैं बताऊँ आपको, तो एक है पीएसयू के अंदर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स। और पीएसयू बैंक्स का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंज़म्पशन की स्टोरी ना, जैसे मैंने कहा, क्या सर्टेनिटी है, क्या अनसर्टेनिटी है। सर्टेनिटी है कि कंज़म्पशन बढ़ेगी फेस्टिवल सीज़न में और टॉप लाइन्स अच्छी बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी है कि मार्जिन्स में इम्पैक्ट कंज़म्पशन के ऊपर कैसा होगा, राइट? तो वो सर्टेनिटी को लेकर आगे बढ़े तो क्या है कि ये टॉप लाइन की बढ़त ऑटोमेटिकली देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त में ट्रांसलेट होती है। और कैपेसिटी बढ़ता है तो वही एक सिचुएशन थी, क्यों प्राइवेट सेक्टर अपना कैपेक्स का साइकिल शुरू नहीं कर रही थी, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उनके लिए काफ़ी लग रहा था। मगर अगर कंज़म्पशन इवन 10-15% बढ़ गई तो हमारी देश की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज 75-76% में है, वो 80 पार करेगी। तो पिछली बार जब 2010 के करीब ये हुआ था, तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के भयंकर साइकिल 2-3-4 साल चल सकती है, वो चली थी। तो इस बार भी मेरा मानना है कि कुछ 1, 6, 9 महीने की फासला अगर दे देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। तो मैं बाद में आता हूँ कैपिटल गुड्स सेक्टर पे, मगर इनको फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंशन कौन करते हैं? जब मोटरसाइकिल कंपनी या कार कंपनी करती है, मगर सप्लायर ऑफ द मशीनरी, सप्लायर ऑफ द सीमेंट, सप्लायर ऑफ द स्टील, इनकी ऑर्डर बुक्स बढ़ेगी ना, तो उनको फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर छोटी-मोटी कंपनियाँ होती है, एसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक ही उनको लेंडिंग करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ना एनबीएफसी का, ना प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये दम होता है कि इन छोटी-मोटी कंपनी उनकी बैलेंस शीट ठीक नहीं होती है, उनके बारे में ना प्रमोटर का ज़्यादा पैसा होता है, वो अकाउंटिंग ठीक नहीं होती है, तो वो डरते हैं यहाँ लेंड करने से। मगर पीएसयू बैंक का बहुत 40-50 साल से एक्सपीरियंस है जहाँ लेंडिंग में। तो उस लेंडिंग की वजह से मेरा मानना है कि ना ही उनकी टॉप लाइन लोन ग्रोथ अच्छी रहेगी पीएसयू बैंक्स की, मगर उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इन इस सेक्टर में वो लेंडिंग 12 टू 14% में करते हैं। नॉट लाइक अ हाउसिंग लोन जो 9% में मिलता है, या ऑटो लोन जो 10% में मिलता है, राइट? तो रिटेल से ये कॉर्पोरेट लेंडिंग में उनकी मार्जिन भी अच्छी होती है। तो मेरे लिए फर्स्ट पिक होगा पीएसयू बैंक्स, क्योंकि टाइम फ्रेम आपको 2-3 साल का रखना है, उसमें मेरी फर्स्ट पिक होगी। सेकंड, मैंने पीएसयूज़ को इसलिए बनाया क्योंकि डिफेंस का, क्योंकि गवर्नमेंट की आत्मनिर्भरता प्रोग्राम, सी जीएसटी के खिलाफ, ये अपना टैरिफ के खिलाफ एक जो स्ट्रॉन्ग स्थिति मोदी जी ने कही है, वो है डोमेस्टिक फोकस। तो वहाँ पे हमारी डिफेंस का सुपर सक्सेस स्टोरी हुआ है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ द इंडो पार्क वॉर में। देखिए, हमारे ड्रोन्स और हमारे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड ही, और आज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स उभर के आ रहे हैं। ब्राज़ील ने बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है, और उधर अपने यूरोप में भी देखें तो नाटो से अमेरिका धीरे-धीरे अपना हाथ छोड़ रही है, तो हर यूरोपियन देश अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। तो एक डिफेंस के ऊपर नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर तो डोमिनेंट है, 60-70% डिफेंस इंडेक्स में पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनियाँ ही है, मगर प्राइवेट सेक्टर का भी एक डिफेंस की स्टोरी अच्छी लग रही है। ओनली थिंग इज़ दैट वो अच्छी खबर आज दाम में है। तो एक बात, आपको शॉर्ट टर्म व्यू ना लेना है उस डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि उसमें 5-10 साल अगर आप टाइम फ्रेम रखेंगे, तो ज़रूर ग्रोथ स्टोरी आके आपको कॉम्पेंसेट कर लेगी आज की जो वैल्यूएशन दिख रही है। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस आ सकती है, इसलिए लॉन्गर टर्म व्यू से मैं, क्योंकि और पीएसयू ज़्यादा है उसमें, तो इसलिए मैं पीएसयू पैक के अंदर इनको भी मैं मानता हूँ, राइट? और तीसरा मेरा जो एक चीज़ है, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, कैपिटल गुड्स सेक्टर। खास करके इसमें इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि वही होते हैं जो ये सब मशीनरी ये सब सप्लाई करेंगे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। और क्या है कि उधर भी एक वैल्यूएशन की कंफर्ट है, क्योंकि आज ध्यान मार्केट का कंजम्पशन के ऊपर है। इट हैज नॉट शिफ्टेड येट टू कैपिटल गुड्स। वो धीरे धीरे आ जाएगी, जबकि ये टॉप लाइन ग्रोथ होती है, कैपेसिटी की नंबर्स बाहर आती है, तभी उधर एक पकड़ रिटर्न पकड़ेंगे। मगर आज हमने शुरू किया निवेश करना, तो मीडियम टर्म तौर पर वहीं से आपको एक कैपेक्स साइकिल की जो प्राइवेट सेक्टर की होती है, वही एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, और आपको भयंकर रिटर्न्स दिलवा सकती है। आप 2003 से 8 की बात हम करें, तो यही चीज़ थी जो हमारे मार्केट को 7 गुना, 3000 सेंसेक्स से 21,000 सेंसेक्स तक लेके गई थी। बिल्कुल। चलिए तो सुनील सर की तरफ से ये 3 थीम्स है जो अगले 5 से 10 साल में प्ले आउट हो सकते हैं और जहाँ पे एक बड़ा जो है
कहीं न कहीं पैसा बनता हुआ हमें दिख सकता है। इसमें से पहला जो थीम है वो है पीएसयू बैंक्स का, दूसरा डिफेंस और तीसरा जो है वो है कंजम्पशन बेस्ड जो कंपनीज़ हैं और कंजम्पशन बेस्ड जो फंड्स जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक ठीक-ठाक जो विज़न जो है 5 से 10 साल का आप लेकर के चल सकते हैं।